भाई देखिए साहब, अगर आप भी पॉलिटेक्निक 2021 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पिछले 3 साल से अपने इस चैनल से हज़ारों स्टूडेंट्स को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट कराने के पश्चात अब बारी है पांडे जी टेक्निकल ऑफिशियल एप्लीकेशन को लॉन्च करने की। तो बताते हुए स्टूडेंट्स बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है। इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर में पांडे जी टेक्निकल सर्च करना होगा, वहां से आपको हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, और एप्लीकेशन में कई प्रकार के स्मार्ट कोर्सेज चल रहे हैं जिनकी प्राइस मात्र 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ पे करके आप किसी भी स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सस्ता तो छोड़िए, सबसे ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, क्योंकि एक चैप्टर के 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर और दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बताया गया है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो हमसे जरूर जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। एक तो स्मार्ट कोर्स कैसे खरीदें, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आप स्मार्ट कोर्स को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो मात्र एक काम आपको करना होगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हो सके तो आपको स्मार्ट कोर्स फ्री में भी मिल सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, जबरदस्त तैयारी कीजिए और इस बार पॉलिटेक्निक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो देखिए, मैंने आपको प्राथमिक रंग के बारे में बताया था कि लाल रंग, इसके अलावा हरा रंग और इसके अलावा नीला रंग, इन 3 रंगों को हम प्राथमिक रंग कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी ये अपने आप में जो है वो स्वतंत्र होते हैं। अगर हम इसको देखेंगे, हाँ, माफ़ी चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे, उनसे थोड़ा मिलना था, इसलिए मैंने वीडियो को रोका था। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम बात करते थे कि लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार के 3 रंग को हम प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं, एक लाल, हरा और नीला। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग और नीले रंग को अगर हम मिला दें तो कौन सा रंग बनता है। तो पार्ट 1 में हमने आसानी से आपको ये बताया था कि लाल और नीले रंग को अगर आप मिला देंगे तो मैजेंटा कलर बनता है। कौन सा कलर बनता है? मैजेंटा। मैजेंटा इसको कहते हैं। अगर आप सामान्य तौर पे याद करें तो उसको बैगनी के नाम से आप याद कर सकते हैं। तो अगर लाल और नीला रंग आप मिलाते हैं तो बैगनी कलर बनता है, जिसको आप मैजेंटा कहते हैं। तो अक्सर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में मैजेंटा दे देता है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। तो उम्मीद है कि एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आप एक क्वेश्चन अपने आप से कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे रहेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा दशमलव वाला फंडा है, तो इसी को बता देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बता देने से आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर लेंगे, ये 100% गारंटी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तथा 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। निर्वात में 3 × 10⁸ है और एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 2.4 × 10⁸ है। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। स्टूडेंट, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, अपवर्तनांक बराबर n बराबर c/v। इसका मतलब क्या है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, हमको निकालना है अपवर्तनांक n का मान, तो हम लिख देते हैं n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है स्टूडेंट्स, 3 × 10⁸। तो 3 × 10⁸ हम लिख देते हैं ऊपर, बटे में किसी भी माध्यम में, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2.4 × 10⁸, इतना ही दिया है ना। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या क्या कट जाएगा। 10⁸ से 10⁸ कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 3/2.4। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बैठ जाएगा, यानी 30/24 हो गया। 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24, 5/4 आ गया। 5/4 कोई ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं 5/4 है। इस क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अर्थात कौन सा फॉर्मूला लगा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल अर्थात c
और बटे बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात v, तो n बराबर c बटा v वाला फॉर्मूला लगा। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अगर आप लगाएंगे तो आपको अपवर्तनांक का मान मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, c का मान ये है, v का मान ये है, n का मान निकाल के हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने उदाहरण भी दिया था, याद कीजिए, जब मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहा था पार्ट 1 में, तब बताया था मैंने। क्वेश्चन कह रहा है कि रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है स्टूडेंट्स? तो जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने बताया था ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो जो पेड़ों से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके कारण होता क्या है कि किसी भी पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना। मृग मरीचिका की जब हमने घटना आपको बताई थी तो उस समय ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। होता क्या है कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जो रेत होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और वहाँ की हवाएं जो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिससे ऊपर की हवाएं गर्म हो जाती हैं और इसके ऊपर की बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इसके कारण जो पेड़ का प्रतिबिंब होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है और इसका एकदम उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो ये किस घटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है स्टूडेंट्स की जो शीशा जो चटकता है यानी कि मतलब टूटा हुआ कांच जो है वो अधिक चमकता है, वो किसके कारण होता है? तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा हीरा चमकदार दिखाई देता है, किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है भाई, देखिए साहब, अगर आप भी पॉलिटेक्निक 2021 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिछले 3 साल से अपने इस चैनल से हजारों स्टूडेंट्स को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट कराने के पश्चात अब बारी है पांडे जी टेक्निकल ऑफिशियल एप्लीकेशन को लॉन्च करने की। तो बताते हुए स्टूडेंट्स बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है। इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर में पांडे जी टेक्निकल सर्च करना होगा, वहां से आपको हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, और एप्लीकेशन में कई प्रकार के स्मार्ट कोर्सेज चल रहे हैं जिनकी प्राइस मात्र 100 रुपीज है। 100 रुपीज पे करके आप किसी भी स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सस्ता तो छोड़िए, सबसे जबरदस्त कंटेंट यहां पे मिलेगा आपको, क्योंकि एक चैप्टर के 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर और दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बताया गया है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो हमसे जरूर जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। एक तो स्मार्ट कोर्स कैसे खरीदें, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आप स्मार्ट कोर्स को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो मात्र एक काम आपको करना होगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हो सके तो आपको स्मार्ट कोर्स फ्री में भी मिल सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, जबरदस्त तैयारी कीजिए और इस बार पॉलिटेक्निक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।